गुड मॉर्निंग। जेके न्यूज नेटवर्क के मॉर्निंग बुलेटिन में आपका स्वागत है। रांची के लिए अप्रैल का महीना काफी मुश्किलों भरा रहा। कोरोना की दूसरी लहर ने सैकड़ों लोगों को हमेशा के लिए अपनों से दूर कर दिया, लेकिन मई शुरू होते ही शुभ संकेत मिलने लगे हैं। लॉकडाउन और लोगों के धैर्य के कारण शहर में कोरोना के नए मरीजों में कमी आने लगी है। रिकवरी रेट भी बढ़ गया है। रविवार को रांची में 779 मरीज मिले तो 1103 लोग ठीक होकर घर लौटे। सभी अस्पतालों में 9 बेड का नोटिस लगा होता था। रिम्स सदर हॉस्पिटल में मरीजों की कतार लगी रहती थी। रोजाना 100 से 150 कोरोना संक्रमित मरीज हॉस्पिटल पहुंच रहे थे। इनमें से मुश्किल से 20-25 मरीजों को बेड मिल पा रहा था, लेकिन अब हालात सुधर रहे हैं। रिम्स और सदर हॉस्पिटल में काफी बेड खाली हैं। रविवार को रांची के निजी और सरकारी हॉस्पिटल में 949 सामान्य बेड, 91 ऑक्सीजन सपोर्टेड और 30 आईसीयू बेड खाली थे। रिम्स के मल्टी स्टोरी पार्किंग में बनाए गए वार्ड में भी पॉजिटिव मरीजों की भर्ती हो रही है, लेकिन यहाँ भी बेड खाली हैं। झारखंड के लिए सुखद खबर है कि राज्य में कोरोना संक्रमण की रफ्तार अब घटने लगी है। रविवार को राज्य में 4169 नए मरीज मिले तो 6461 लोग ठीक होकर घर लौटे। एक दिन में 97 लोगों की मौत भी हुई। पिछले 24 घंटे में राज्य के 17 जिलों में हालात में सुधार हुआ है। इन जिलों में 24 घंटे में 3116 नए कोरोना संक्रमित मिले और 5894 मरीज स्वस्थ हुए। राज्य में सबसे अधिक 1103 लोग रांची में ठीक हुए, जबकि 779 नए मरीज मिले। हालांकि मरने वालों में सबसे अधिक 43 लोग भी रांची के ही है। शेष 7 जिलों में मरीजों और ठीक होने वालों में अंतर काफी घटा है। देश अभी कोरोना की दूसरी लहर से जूझ रहा है और अभी से तीसरी लहर की आशंका पर चर्चा शुरू हो गई है। सिर्फ सरकार ही नहीं, कोर्ट भी इस बात पर चिंतित है। महामारी से जुड़े विशेषज्ञ बताते हैं कि तीसरी लहर कब आएगी भी नहीं या कैसे आएगी, ये भविष्यवाणी अभी नहीं की जा सकती है। लेकिन इतना जरूर है कि यदि जनता और सरकार अपनी अपनी भूमिका सही तरीके से निभा ले तो शायद तीसरी लहर आने से पहले रुक जाएगी। नेशनल कोविड टास्क फोर्स कोविड-19 के सदस्य प्रोफेसर के श्रीनाथ रेड्डी का कहना है कि तीसरी लहर जैसी स्थिति न हो, इसके लिए जरूरी है कि आम लोग कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करें और सरकार को चाहिए कि अगले 1 वर्ष तक देश में सभी बड़े आयोजनों पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दे। रैली और धार्मिक आयोजन ही नहीं, बड़ी बड़ी पार्टी और शादी समारोह भी पूरी तरह रोक लगा दे। ऐसा करने से न सिर्फ संक्रमण की रफ्तार धीमी होगी, बल्कि इस दौरान बड़ी संख्या में वैक्सीन लगाकर लोगों को सुरक्षित किया जाएगा। पिछले हफ्ते देश में तीसरी लहर को अपरिहार्य बताने वाले प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के विजय राघवन का कहना है कि यदि हम कड़े कदम उठाएं तो संभव है कि तीसरी लहर हर जगह नहीं आ पाए। बस निर्भर इस बात पर करता है कि हम गाइडलाइंस का कितनी अच्छी तरह पालन करते हैं। एनआईसी ने राज्य में कोरोना मरीजों को ऑनलाइन रिपोर्ट समेत अन्य सुविधाओं के लिए झारखंड आरोग्य ऐप विकसित किया है। इसे प्ले स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है। झारखंड आरोग्य ऐप के जरिए मरीज और उनके परिजन अपनी कोरोना रिपोर्ट ऑनलाइन प्राप्त कर सकते हैं। इस ऐप पर कॉन्टैक्ट नंबर और SRF ID या सैंपल ID डालने के बाद जाँच रिपोर्ट प्राप्त हो सकती है। इसके लिए सभी जांच लैब और जिलों को जांच रिपोर्ट पर URL पर अपलोड करने का निर्देश दिया है। इसके साथ ही एनआईसी द्वारा विकसित ऐप आरोग्य झारखंड सैंपल कलेक्शन का विवरण दर्ज कर जांच रिपोर्ट प्राप्त किया जा सकता है। झारखंड स्टेट बार काउंसिल ने झारखंड में अगले 1 और सप्ताह तक किसी भी अदालत में अधिवक्ताओं के उपस्थित नहीं होने का निर्देश दिया है। काउंसिल ने रविवार को इस निर्देश को सख्ती से पालन करने की हिदायत दी है। झारखंड स्टेट बार काउंसिल के चेयरमैन राजेंद्र कृष्णा ने कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए न्यायिक कार्य शुरू करने या न्यायिक कार्य से वकीलों को दूर रखने से संबंधित सुझाव काउंसिल के सभी सदस्यों से मांगा था। सदस्यों के सुझाव के बाद यह निर्णय लिया गया कि इस निर्णय से झारखंड के सभी जिला बार एसोसिएशन के अध्यक्ष और महासचिव को सूचित कर दिया गया है। इसके पहले 2 मई को हुई झारखंड स्टेट बार काउंसिल के रिव्यू मीटिंग में यह निर्णय लिया गया था कि 9 मई तक राज्य के अधिवक्ता किसी तरह के कार्य में हिस्सा नहीं लेंगे। कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच स्वस्थ होने वाले की संख्या भी लगातार बढ़ रही है। संक्रमण की दूसरी लहर ने लोगों को ज्यादा प्रभावित किया है।
सांस लेने में तकलीफ से शुरू हुआ संक्रमण फेफड़े तक को नुकसान पहुंचा रहा है। ऐसे में अस्पतालों में प्लाज्मा की मांग बढ़ने लगी है। निजी अस्पतालों में हर रोज 50 से 75 यूनिट प्लाज्मा की मांग आ रही है, लेकिन डोनर नहीं रहने के कारण 25 से 30% लोगों को ही प्लाज्मा मिल पा रहा है। राजधानी में पिछले 45 दिनों में 20,000 से ज्यादा लोगों ने कोरोना को मात दी है, लेकिन प्लाज्मा डोनेट करने वाले की संख्या 1% से भी कम है। दूसरी लहर में प्लाज्मा की मांग बढ़ने पर सिर्फ 175 लोगों ने डोनेट किया है। इससे करीब 350 रोगियों को प्लाज्मा चढ़ाया गया है। मेडिकल एक्सपर्ट का मानना है कि माइल्ड व मॉडरेट केस में प्लाज्मा थेरेपी 70% तक कारगर साबित हो रही है। निजी अस्पतालों में जिन मरीजों को समय पर प्लाज्मा दिया गया, उनमें से अधिकांश की सेहत में तेजी से सुधार होता देखा गया है। कई सामाजिक संस्थाएं प्लाज्मा डोनेशन को बढ़ावा देने का काम कर रही हैं, लेकिन जो कोरोना स्वस्थ हो चुके हैं वो प्लाज्मा डोनेट करने के लिए आगे नहीं आ रहे हैं। ऐसे में हमारी यही अपील है कि जिनको कोरोना हो चुका है और जो स्वस्थ हो चुके हैं और एक निश्चित समय अवधि पार हो चुकी है, वो प्लाज्मा डोनेट करने के लिए जरूर आगे आए और लोगों की जान बचाने में सहयोग करें। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच वैक्सीनेशन की प्रक्रिया जारी है। हालांकि शनिवार की तुलना में रविवार को राज्य भर में करीब 6,000 वैक्सीनेशन कम हुए। 17,654 लोगों ने टीका लिया। इसमें पहला डोज 6,971 और दूसरा डोज 10,683 लोगों ने लिया है। सबसे ज्यादा टीका पूर्वी सिंहभूम जिले में लगा, यहाँ 2,115 लोगों ने टीका लिया। इसके बाद हजारीबाग में 1,675, रांची में 1,665, बोकारो में 891 और धनबाद में 891 लोगों ने टीका लिया। वहीं रविवार की शाम 6 बजे तक राज्य भर में कुल 33,17,496 लोगों ने टीका लिया है, जिसमें पहला डोज 27,31,546 है और दूसरा डोज 5,85,950 लोगों ने लिया है। ऑयल इंडिया लिमिटेड में 10वीं 12वीं और स्नातक पास युवाओं के लिए रोजगार के अवसर हैं। 10वीं और 12वीं के साथ IIT डिप्लोमा धारकों के लिए ड्रिलिंग रिंगमैन, इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजर, असिस्टेंट रिंग इलेक्ट्रीशियन, ड्रिलिंग टॉपमैन और असिस्टेंट मैकेनिक पंप के पदों पर अनुबंध पर नियुक्ति होनी है। स्नातक केमिस्ट्री वाले केमिकल असिस्टेंट पद के लिए आवेदन कर सकते हैं। न्यूनतम 1 वर्ष का संबंधित क्षेत्र में कार्य अनुभव होना जरूरी है। सामान्य जाति के लिए उम्मीदवार की आयु 18 से 35 वर्ष, SC/ST के लिए 18 से 40 और जबकि OBC के लिए 18 से 38 वर्ष की उम्र सीमा तय है। रांची में 30 अप्रैल तक ऑक्सीजन के लिए मारामारी थी, लेकिन हॉस्पिटल से लेकर होम आइसोलेशन में इलाजरत मरीजों के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर लेने के लिए लाइन लग रही थी। स्वास्थ्य विभाग की माने तो 1 सप्ताह पहले रांची में करीब रोजाना 7,000 सिलेंडर की जरूरत थी। अभी 6,000 की डिमांड है। सभी मरीजों को जरूरत के हिसाब से समय पर ऑक्सीजन मिल रहा है। अभी कहीं से कोई दिक्कत की सूचना नहीं है। असम में विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद नए मुख्यमंत्री को लेकर खींचतान खत्म हो गई। भारतीय जनता पार्टी के नेता और पूर्वोत्तर लोकतांत्रिक गठबंधन के संयोजक हेमंत बिस्व शर्मा अगले मुख्यमंत्री होंगे। पार्टी के केंद्रीय पर्यवेक्षक नरेंद्र सिंह तोमर ने रविवार को कहा कि विश्व शर्मा को सर्वसम्मति से भाजपा दल के विधायक का नेता चुना गया है। भाजपा ने राज्यपाल जगदीश चंद्र मुखी से मिलकर सरकार बनाने का दावा पेश किया है। विश्व शर्मा को राज्यपाल सोमवार को 12 बजे मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाएंगे। भाजपा विधायक दल की बैठक में विश्व शर्मा के नाम का प्रस्ताव निवर्तमान मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने रखा। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष रंजीत कुमार दास और हाफलोंग से चुनी गई विधायक नंदिता गालुनसा ने इसका समर्थन किया। इससे पहले सोनोवाल ने अपना इस्तीफा दे दिया है। इस वक्त असम की 126 विधान सीटों के लिए चुनाव में 2 मई को जो नतीजे आए, उसमें भाजपा के नेतृत्व वाले गठबंधन को 35 सीटें मिली। रांची यूनिवर्सिटी के फाइनल सेमेस्टर को छोड़कर यूजी और पीजी के 1.9 लाख स्टूडेंट्स बिना परीक्षा दिए ही प्रमोट होंगे। इसके लिए मिड सेमेस्टर और प्रैक्टिकल के अंकों को आधार बनाया जाएगा। वहीं डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी यूनिवर्सिटी में यूजी पीजी के 10,000 स्टूडेंट्स के लिए ऑनलाइन परीक्षा आयोजित की जाएगी। DSPMU प्रशासन ने परीक्षा की तैयारी शुरू कर दी है। ऑनलाइन क्लास सिलेबस के अनुसार जितनी पढ़ाई की गई है, उसके अनुसार प्रश्न पत्र तैयार करने के लिए विश्वविद्यालय प्रशासन ने संबंधित विभाग के HOD को अधिकृत किया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि हाल में
हुई ओलावृष्टि से नुकसान की भरपाई सरकार करेगी। इस संबंध में जिला उपायुक्तों को आवश्यक निर्देश जारी किए जा रहे हैं। उपायुक्त जिले में क्षति का आकलन 1 सप्ताह के भीतर किसानों को मुआवजा की राशि जारी करेंगे। उल्लेखनीय है कि पिछले कुछ दिनों में झारखंड के कई इलाकों में भारी ओलावृष्टि हुई है। इसमें किसानों की फसलों को काफी नुकसान पहुंचा है। राजधानी समेत पूरे राज्य में अगले 2 से 3 दिनों तक बादल छाए रहेंगे। कई जगहों पर बारिश भी हो सकती है। अगले 24 घंटों में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं भी चल सकती है। इस दौरान लोगों को गर्मी से राहत मिलेगी, मगर 12 मई के बाद मौसम बदलने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। 13 मई से बादल छटेंगे और एक बार फिर गर्मी बढ़ेगी। रांची और आसपास के इलाके में रविवार को सुबह 11 बजे तेज हवा के साथ बारिश हुई। इससे शाम को मौसम ठंडा हो गया। राज्य के विभिन्न भागों में पिछले 24 घंटों के दौरान हल्के से मध्यम स्तर की बारिश हुई। राजमहल, खरसावां, गोड्डा, चाईबासा, रांची, रामगढ़, जामताड़ा समेत कई हिस्सों में बारिश हुई है। संताल परगना में आंधी ओले के साथ बारिश हुई। मौसम विभाग के मुताबिक पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र और उससे सटे झारखंड के ऊपर एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ है। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि अगले 2 से 3 दिनों तक राज्य में दोपहर बाद आसमान में बादल रहेंगे। इस दौरान कहीं कहीं बारिश भी हो सकती है। 12 मई के बाद हवा की दिशा बदलने से मौसम में भी बदलाव आएगा। मॉर्निंग न्यूज में अभी के लिए बस इतना ही। आप बने रहे जेके न्यूज नेटवर्क के साथ। हम आपसे हमेशा की तरह यही अपील करना चाहेंगे कि कोरोना की चेन को तोड़ने में मददगार बनिए। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और कोरोना गाइडलाइन का पालन करिए। मास्क जरूर लगाइए और लोगों से 2 गज की दूरी जरूर बनाकर रखिए। इतना सब कुछ अगर हम और आप मिलकर करेंगे तो हम उम्मीद करते हैं कि कोरोना की चेन को हम तोड़ेंगे और एक बार फिर कोरोना की जंग हम जीत सकेंगे। नमस्कार।